हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। हम लोग लास्ट क्लास में नॉन स्टिक इक्वेशन और उसके प्रॉब्लम को सोल्व किया था। अब हम लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, देखिए प्रॉब्लम की कमी नहीं है। हम कोशिश करेंगे आपको आर.सी. मुखर्जी का बहुत सारा प्रॉब्लम, जैसे उसका मैक्सिमम MCQ कवर करने का, और जो प्रीवियस ईयर्स में से कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम डील करेंगे। और जितना हम डील करते जा रहे हैं थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए यहाँ नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या। लाइसिस मतलब क्या होता है, टूटना। लाइसिस मतलब टूटना, यानी कि लाइसिस किसका हो रहा है, इलेक्ट्रो का। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी टूटेगा। एनर्जी जब टूटेगा तो कोई दूसरे में कन्वर्ट होगा, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन जब केमिकल एनर्जी में होता है, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये फिनोमेना जिस सेल में होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर है? फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में, केमिकल एनर्जी में। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इट टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देख लीजिए डेफिनेशन, देखिए इसका, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इट टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का प्रेजेंटेशन देख लीजिए। एक हमने इस तरह से सेल का प्रेजेंटेशन लिया। देखिए यहाँ भी वही एनोड है, वही कैथोड है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, जो कि अपने आयंस में टूट जाए, यानी वो किससे बना होगा, आयनिक मॉलिक्यूल से। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा चीज़ जो इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहा है वो एनोड कैसा है, पॉजिटिव। जबकि हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक ट्रिक सिखाया था, लोन, मतलब वहाँ पे एनोड जो था निगेटिव था, यहाँ एनोड कैसा है, पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में, तो जैसे मान लो ये बैटरी है, ये मेरा कोई डीसी सोर्स है, तो अगर डीसी सोर्स मान लो है, बैटरी है, तो बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं किसको, यहाँ पे एनोड को। मतलब करंट जो सप्लाई होता है उस सप्लाई में पॉजिटिवली कनेक्ट रहता है एनोड। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आता है वो पॉजिटिव सोर्स से आता है एनोड पे, इसलिए एनोड पॉजिटिव होता है। और कैथोड किससे कनेक्ट रहता है, निगेटिव से। फिर से सुनना, इलेक्ट्रोलाइसिस में किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है, केमिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी में जो भी बदलाव करना है किसके सोर्स से, इलेक्ट्रिक, यानी बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी। तो बाहर से सप्लाई हुई तो पॉजिटिव का कनेक्शन चूँकि एनोड से है, सो एनोड इज़ पॉजिटिव, और निगेटिव का है कैथोड से, सो कैथोड इज़ निगेटिव। क्लियर है? अब चलिए इसी को हमने एक ट्रिक्स में बना दिया है। याद करना, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सिखाया था लोन, याद है। लेफ्ट इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन था, एनोड था और निगेटिव टर्मिनल। लेकिन ये कहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वानिक सेल की बात किए थे। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सब कुछ सेम है, बस एन की जगह कौन आ गया, पी। लेफ्ट इलेक्ट्रोड पे अभी भी ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव। तो एकदम याद रखिए इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव, और लोन गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड कैसा था, निगेटिव। शायद क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। मतलब देखिए ये तो अपने आप होगा नहीं, हमको चूँकि बाहर से एनर्जी देना पड़ रहा है। तो अगर हम बाहर से इसको एनर्जी अगर सप्लाई कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये कैसा होगा, ये अपने आप नहीं हो रहा। जब हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं तब हो रहा है, तो ये कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर अपने आप होता तो ये स्पॉन्टेनियस होता। हम चूँकि बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई किए, वर्क डन बाहर से किए, तब ये आगे बढ़ा। ठीक है? तो यहाँ डेल्टा जी का वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी का निगेटिव होता है तब कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस कहोगे। कैसे, एक बात बता, डेल्टा जी क्या बताता है, कुछ भी चेंज इन एनर्जी। अगर हम सिंपल सा चीज़ है, अपने आप अगर आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप अगर आगे बढ़ रहे, स्पॉन्टेनियसली आगे हम बढ़ रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो धीरे धीरे एनर्जी को क्या करेगा, लूज़ करेगा। वो गेन नहीं करेगा, वो क्या करेगा, लूज़ करेगा।
तो कोई भी चीज़ ऐसे सोचो कि पानी अगर हाई एनर्जी से मतलब ऊपर से नीचे अपने आप आता है, अगर ऊपर से छोड़ दो पानी को तो वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो अगर नीचे आता है तो इसकी एनर्जी क्या हुई, घटी। ऊपर से नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी घटा, तो डेल्टा जी कैसा होगा, निगेटिव। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी निगेटिव। लेकिन अगर नीचे से ऊपर ले जाना होगा तो हमें काम करना होगा, तो डेल्टा जी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये चूँकि अपने आप होगा नहीं, हमें काम करना होगा, सो दैट इज़ कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चूँकि बाहर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तब वो गवर्न होता है, इसीलिए वो कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और वहाँ पे डेल्टा जी का वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। देखिए होगा क्या, जब आप करंट सप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा, हो सकता है वहाँ पानी भी हो, तो ढेर सारा कटायन और ढेर सारा अनायन बनेगा। तो अब इलेक्ट्रोड पे कौन निकलेगा, वो थ्योरी हमको कौन बताता है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, कि कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा। चलिए एक बार पढ़िए, कहता है व्हेन 2 और मोर आयन्स आर प्रेजेंट देन सर्टेन आयन लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इन प्रेफरेंस टू अदर। कुछ एक सर्टेन आयन्स ही निकलता है एक इलेक्ट्रोड पे, इसे हम कहते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। देखिए होता क्या है, जब हम कटायन का केस लोगे, इन केस ऑफ कटायन, तो आपको उस कटायन कहाँ भागेगा, कैथोड की तरफ। क्यों, क्योंकि कैथोड कैसा है मेरा, निगेटिव चार्ज। तो इस थ्योरी को बड़े अच्छे से समझिएगा, एक बार समझ लीजिए सारा क्वेश्चन आपका बनने लगेगा। कटायन पे कैसा चार्ज है, प्लस, तो वो कहाँ भागेगा, माइनस पे। माइनस कहाँ होता है, कैथोड पे। इतना क्लियर है। अब बताओ कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सा चीज़ है, चूँकि रिडक्शन है हो रहा है, तो एक चीज़ आप जो हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसका ताकत ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, उस काम को जल्दी कर सकेगा। सिंपल सा चीज़ है कि चूँकि कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन। क्या होना है, रिडक्शन। तो क्या होगा कि जिस कटायन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो पहले रिड्यूस हो जाएगा। कटायन हैविंग हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल गेट रिड्यूस्ड फर्स्ट। यही पॉइंट को याद रखना है। फिर से देखो, दोनों कटायन आया कैथोड पे। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन का ताकत, जिसका रिडक्शन का ताकत यानी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो पहले रिड्यूस्ड होगा। इसको हम किसके बेसिस पे सोचते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बेसिस पे। चलिए यहाँ देखिएगा, अब अनायन के केस में कैसे सोचते हैं, ये क्लियर हो गया कटायन। अब अनायन, अनायन पे कैसा चार्ज, निगेटिव। तो किधर भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। क्यों, क्योंकि अनायन प्लस की तरफ भागेगा, और प्लस होता किस पे है, टुवर्ड्स एनोड। यहाँ पे सॉरी ये अनायन लिखा गया, ये एनोड कर लीजिएगा इसको, एनोड। इट माइग्रेट्स टुवर्ड्स एनोड। क्यों, क्योंकि एनोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। फिर से देखिएगा, अनायन भागेगा पॉजिटिवली चार्ज की तरफ। पॉजिटिवली चार्ज कौन होता है, एनोड। इतना क्लियर है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस अनायन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन का ताकत ज़्यादा होगा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। द अनायन हैविंग हाइयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गेट ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट। फिर से सुनेगा, अनायन कहाँ भागा, एनोड पे। क्यों, क्योंकि एनोड कैसा है, पॉजिटिव। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी जिस अनायन का ऑक्सीडेशन का ताकत यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। चलिए, अब ये सब जो ट्रिक है ये सब आपको किसी बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। सीरीज ऑफ अनायन बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हमने ये ट्रिक बना रखा है। ट्रिक को आप ऐसे याद रखोगे, स्नो CBI। क्या है, स्नो CBI। गौर से देखिएगा, यहाँ पे हमने दिखाया इधर से इधर जा रहे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है। स्नो CBI का मतलब समझो, S फॉर सल्फेट, N फॉर नाइट्रेट, O फॉर OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन, C फॉर Cl माइनस, B फॉर Br माइनस, I फॉर I माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, बोलो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, I का यानी I माइनस का, और सबसे कम किसका, SO4 यानी ये जो अनायंस में से कोई दो आएगा तो बोलो सबसे पहले डिस्चार्ज किसका होगा, I माइनस का, और सबसे लास्ट में किसका होगा, SO4 का। ऑक्सीडेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फिर से सुनो,
ट्रिक हमने क्या बताया, स्नो CBI, यानी कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन का ताकत किसका है, I- का, और सबसे कम किसका है, सल्फेट का। तो अगर किसी का ऑक्सीडेशन होना होगा तो सबसे पहले किसका होगा, I- का। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक बार कटायन का रिवीजन कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से। चलो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एक बार याद करो, हमने क्या सिखाया था, लेड, प्रोफेसर, BCS, मैजेंटल, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यानी ये कॉइनेज मेटल है, उसको हमने रख दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, हैलोजन को आपको उल्टा रखना है। कैसे, इस गोल्ड के भी बाद में, यानी सबसे लास्ट में कौन, फ्लोरीन, उसके बाद गौर से देखो हमने क्या किया है कि इस गोल्ड और सिल्वर के बीच में ब्रोमीन क्लोरीन, और इस सिल्वर और कॉपर के बीच में आयोडीन, बस इतने ही से आपका काम चल जाएगा। क्या बोला, लेड, प्रोफेसर, BCS, मैजेंटल, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, उल्टा चलो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक बार सेट कर लोगे याद हो जाएगा, और इतने ही से आपका काम चल जाएगा। इतना जो सिखाया और पीछे मैंने अनायंस 5 बता दिए, बस इतना, दैट इज़ सफिशिएंट, आपका इससे ही काम चल जाएगा। तो वो NCERT में टोटल 23 एलिमेंट दे रखे हैं, उतना अगर याद करोगे पागल हो जाओगे। इसलिए जितना ज़रूरत है, देखो फिर ट्रिक सटीक नहीं बैठ पाता। हमने कोशिश किया और जितना भी क्वेश्चंस के बेसिस पे देखे हैं, इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, लेड मतलब बोलिए, लिथियम, पोटासियम, बी से बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैजेंटल, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टीन और लेड। उसके बाद कौन आ गया, हाइड्रोजन। उसके बाद गौर से देखिए हमने क्या बोला था, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड था। उसके बाद हमने बोला था हैलोजन को उल्टा बैठाओ, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बस इतना ही बोला था। गौर से देखो हम इसको एक साथ लेते हैं स्क्रीन पे। गौर से देखो क्या हो रहा है, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मान लो दो कटायन है, जैसे मान लेते हैं एक मेरा मान लो सोडियम है, ठीक है, और एक मेरा मान लो कोई भी कॉपर है, ठीक है। दो कटायन अगर मान लो सिस्टम में है तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। दोनों कहाँ भागा था, कटायन है तो कैथोड पे जाएगा चूँकि निगेटिवली चार्ज है। अब बताओ जिसका रिडक्शन का ताकत ज़्यादा यानी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, उसका रिडक्शन पहले होगा, यानी कॉपर का रिडक्शन पहले होगा। फिर से सुनो इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या रखना है, आपको दिमाग में रखना है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, बोलो, लेड, प्रोफेसर, BCS किसी का नाम है, मैजेंटल टाइटल है, ख़त्म हो गया। हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, हैलोजन को उल्टा बैठा दो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऊपर से नीचे आते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। तो जैसे मान लो सिंपल कोई भी अगर आपको आयंस देगा, जैसे अभी हम ढेर सारा हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा, जैसे कॉपर को होगा, हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो आपको H+ और कॉपर 2+ में किसका रिडक्शन होगा, कॉपर का पहले होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। यही याद रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल किधर बढ़ रहा है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किधर बढ़ रहा है। बस इतना से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, आपको बहुत सारे टीचर बहुत अच्छे अच्छे तरीके से, नो डाउट बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ा सकते हैं, बट हमने जो अभी तक फील किया है इस चीज़ को अगर इस तरह से याद कर लिया जाए तो बहुत ही आसान फिनोमेना हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब इसके थ्योरी पे आते हैं। तो आपके जो सिलेबस में दे रखा है दो तरह का इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है। एक पढ़ना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4, यहाँ छूट गया CuSO4 से ध्यान देकर लिख दीजिएगा, एक्वस CuSO4 यूजिंग 2 कॉपर इलेक्ट्रोड। तो गौर से देखो क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट जो लिया है वो भी CuSO4 और जो हम इलेक्ट्रोड लिए हैं वो कौन है, कॉपर। यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट और ये मेटल दोनों में कॉमन चीज़ है। यानी क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोड है इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, सो दिस इज़ कॉल्ड अटैक्ड इलेक्ट्रोड। इस कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा। अटैक्ड इलेक्ट्रोड हमने किसको कहा, सच इलेक्ट्रोड विच इज़ इनने होना चाहिए, विच इज़ इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन इज कॉल्ड अटैक्ड इलेक्ट्रोड। फिर से सुनिएगा, वैसा इलेक्ट्रोड जो कि सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। कब इन्वॉल्व होगा, जब ये इलेक्ट्रोड का जो कंस्टिट्यूएंट है उस इलेक्ट्रोलाइट के कंस्टिट्यूएंट के सेम है।
या फिर मिल रहा है, तो इसको हम कहते हैं अटैक इलेक्ट्रोड। देखो हमने क्या सिखाया था, ये जो पॉजिटिव है उसको एनोड से कनेक्ट करो और जो निगेटिव है उसको कैथोड से कनेक्ट करो। ये प्योर रड लेते हैं कैथोड पे और इम्प्योर लेते हैं कहाँ पे, एनोड पे। तो अभी अभी हमने क्या सीखा कि एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक चीज़ अब आपको मैं यहीं पे याद करा दूँ, चूँकि सेल रिएक्शन सेल में ये इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करेगा, तो जब कॉमन चीज़ हो तो क्या करना कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोड है बना हुआ, एनोड पे उसी का डिस्चार्ज करा दो, डिस्चार्ज होके इस साल्ट सॉल्यूशन में आएगा, जो एक्स्ट्रा होगा उस साल्ट सॉल्यूशन से फिर से डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे। तो धीरे धीरे कैथोड आपका मोटा होता चला जाएगा, एनोड धीरे धीरे पतला होता चला जाएगा। तो सारा यहाँ से प्योर कॉपर निकल करके कहाँ चला जाएगा, कैथोड पे, और जो यहाँ पे दूसरा मेटल्स वगैरह होगा वो बच जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, एनोड मड। इसे हम लोग यूज़ करेंगे मेटलर्जी में, वहाँ पे एक टर्म आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, उसमें इसी को यूज़ करते हैं, अटैक्ड इलेक्ट्रोड को। फिर से बोलेंगे, अटैक्ड इलेक्ट्रोड में बहुत ही आसान है, आपको कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिमाग में रखना है। फिर से सुनो, जिस मेटल का ये इलेक्ट्रोड है उसी का डिस्चार्ज हुआ कहाँ पे, एनोड पे, और जब ये मेटल आ गया कहाँ, साल्ट सॉल्यूशन पे, वही मेटल इलेक्ट्रॉन ले करके डिपॉजिट कहाँ हो जाएगा, कैथोड पे। किस फॉर्म में, प्योर फॉर्म में। चलिए अब इसका थ्योरी देखिए। एनोड पे हमने क्या कहा, पॉजिटिव टर्मिनल है, ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो गौर से देखो, कॉपर जो इलेक्ट्रोड में था वो कहाँ चला गया, साल्ट सॉल्यूशन में। क्या हुआ, डिस्चार्ज ऑफ कॉपर मेटल। क्यों, क्योंकि गौर से देखना ये अटैक्ड इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड खुद सेल रिएक्शन में भाग ले रहा है। एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, वो जो इलेक्ट्रोड था अपना मेटल का डिस्चार्ज किया, इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन सर्किट से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, कैथोड पे। अब जब कैथोड पे पहुँचा, कैथोड कैसा टर्मिनल, निगेटिव, ठीक है। यहाँ क्या होगा, रिडक्शन, वो दो इलेक्ट्रॉन वो जो पड़ा हुआ था साल्ट सॉल्यूशन में, उसको वो दो इलेक्ट्रॉन देगा कैथोड पे, और जैसे ही देगा ये उस दो इलेक्ट्रॉन को ले करके और उस इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कैथोड पे क्या हुआ, डिपोजिशन ऑफ प्योर कॉपर। क्या हुआ, डिपोजिशन ऑफ प्योर कॉपर, कहाँ पे, कैथोड पे। क्लियर है, ये था एग्जाम्पल आपका किसका, अटैक्ड इलेक्ट्रोड का। अब हम लेंगे नॉन अटैक्ड इलेक्ट्रोड का। चलिए अब पढ़ते हैं। कहता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4 यूजिंग टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब देखिए इलेक्ट्रोड कौन सा है, प्लेटिनम। प्लेटिनम इस सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसको कहते हैं नॉन अटैक इलेक्ट्रोड। किसको कहा, सच इलेक्ट्रोड विच आर नॉट इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन कॉल्ड नॉन अटैक इलेक्ट्रोड। क्लियर है। देखिए जब आपका इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन मेटल आयन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ अटैक इलेक्ट्रोड। उसमें सिंपल था, एनोड पे उसी मेटल को डिस्चार्ज करो, कैथोड पे उसी को डिपोजिशन करो। मेन है आपका ये जो नॉन अटैक इलेक्ट्रोड है। अब आइए यहाँ पे वही सेम चीज़ है। देखो एनोड पे पॉजिटिव है, कैथोड पे आपका निगेटिव है, ये प्लेटिनम रेड है और ये एक्वस CuSO4 है। अब यहाँ देखना, एक्वस मतलब क्या है, पानी। यानी यहाँ पे दो चीज़ें, एक CuSO4 और दूसरा पानी। जैसे ही हम करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो CuSO4 कैसे टूटेगा, कॉपर 2+ और SO4 2-। पानी कैसे टूटेगा, H+ और OH-। देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा यहाँ पे दो कटायन बना और दो अनायन बना। क्लियर है। अनायन कहाँ जाएगा, एनोड पे, कटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पे। कटायन कहाँ गया, कैथोड पे, अनायन कहाँ गया, एनोड पे। सुनिएगा क्यों गया, क्योंकि अनायन मेरा कैसा होता है, पॉजिटिवली अनायन एनोड पे इसलिए गया क्योंकि एनोड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, और कैथोड कैसा है, निगेटिवली चार्ज। अब यहाँ पे वो प्रेफरेंशियल चार्ज जो आपका था, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, वो आपका यहाँ पे अप्लाई होगा। सुनोगे, हम एक एक करके लेके चलेंगे, एक बार एनोड पे और एक बार कैथोड पे। चलो सोचेंगे, एनोड कैसा था, पॉजिटिव टर्मिनल, दोनों का दोनों कौन पहुंचा, अनायन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सुनो, चूंकि यहाँ पे दो अनायन था, कौन कौन, गौर से देख लो, मेरे पास दो अनायन था, एक था SO4, दूसरा था OH-। ठीक है, चलो याद करो, स्नो CBI, SNO CBI, यही था। बोलो
यहाँ सल्फेट है और दूसरा OH माइनस है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा किसका, OH माइनस का। तो ऑफकोर्स चूँकि OH माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सल्फेट से ज़्यादा है तो पहले किसका ऑक्सीडेशन होगा, OH माइनस आयन का। किसका होगा, OH माइनस आयन का। क्लियर है। अब इसका OH माइनस आयन का ये आपका ऑक्सीडेशन का इक्वेशन याद रखिएगा, एक दो बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। OH माइनस आयन हाफ O2 में टूटेगा क्योंकि एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन था उसको यहाँ पे H प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन दिया और एक इलेक्ट्रॉन ये, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का रिलीज होगा कहाँ पे, एनोड पे। और एनोड पे एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या बना, दैट इज ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन हुआ कहाँ पे, एनोड पे। क्लियर है कंसेप्ट। SO4 और OH माइनस आया तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, OH माइनस का। क्यों, क्योंकि OH माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SO4 माइनस से क्या है, ज़्यादा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका ऑक्सीडेशन पहले हुआ। क्लियर है कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं कैथोड पे। कैथोड मेरा कैसा था, निगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गौर से देखो यहाँ पे मेरे पास 2 कटायन था, एक था कॉपर 2+ और एक था H+। चलो याद करो, हमने ऊपर से नीचे आए थे तो लेट प्रोफेसर BCS मैजेंटल हाइड्रोजन, उसके बाद कौन था, कॉपर। तो गौर से देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कॉपर नीचे है, तो यानी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा किसका है, कॉपर का। तो आपको फिर वही चीज़, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो उसका रिडक्शन पहले होगा। तो कॉपर 2+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो कॉपर 2+ मेरा पहले रिड्यूस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर डिपोजिशन हुआ कहाँ पे, कैथोड पे। क्लियर है कंसेप्ट। अब आपको कोई भी किसी का भी दिया रहेगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस तो आप बना सकते हैं। बस 2 चीज़ याद रखना है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और दूसरा उसी का एक पार्ट हमने अलग कर दिया था, स्नो CBI यानी कि आनायन का डिस्चार्ज। क्लियर है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सबसे पहले चीज़ कि आपका 4 क्वेश्चन जो है जो आपके NCERT में दे रखा है, चारों तो पहले उसको आप याद कर जाओ, उसका प्रोडक्ट आपको याद हो जाए। बना लो 2 बार, आप याद हो जाएगा। क्योंकि देखो मैक्सिमम चांसेस नीट और JEE मेन तक ये रहता है कि NCERT में जो डाटा है उसको सही तो वो दे देता है, ठीक है। तो इसलिए उसको आप याद रखिए, आपका समय बचेगा। चलिए क्वेश्चन कहता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विथ सिल्वर इलेक्ट्रोड। देखो तो सिल्वर इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे कौन है, AgNO3। किसका एग्जाम्पल हुआ, अटैक इलेक्ट्रोड का। आप ही बताओ हमने क्या सिखाया था, अटैक इलेक्ट्रोड में जो मेटल है उसी का डिस्चार्ज होगा एनोड पे और डिपोजिशन होगा कैथोड पे। चलो आ जाओ, यानी एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, वही मेटल का डिस्चार्ज हुआ साल्ट सॉल्यूशन में एंड डिस्चार्ज ऑफ Ag+ मेटल आयन, ठीक है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, वही Ag+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर के डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे। यानी कैथोड पे क्या हुआ मेरा, डिपोजिशन ऑफ सिल्वर मेटल और एनोड पे क्या हुआ, डिस्चार्ज ऑफ सिल्वर मेटल। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, आपको पहचानना क्या है, सबसे पहले पहचानना है कि वो जो आपको दिया गया है इलेक्ट्रोलाइसिस वो कैसा इलेक्ट्रोड है वहाँ पे। तो अगर मेरा अटैक्ड इलेक्ट्रोड है, अटैक्ड इलेक्ट्रोड जैसा यहाँ पे था, जो साल्ट सॉल्यूशन है उसी का इलेक्ट्रोड है, उसी का कंस्टिट्यूएंट मेटल आयन का इलेक्ट्रोड है, तो करना क्या है आपको, उसी मेटल को डिस्चार्ज करो कहाँ पे, एनोड पे, और वही मेटल आयन आके डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे। एंड डिस्चार्ज ऑफ Ag+ मेटल आयन एट एनोड एंड डिपोजिशन ऑफ सिल्वर मेटल कहाँ पे, कैथोड पे। क्लियर है कंसेप्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब कहता है कि वही AgNO3 है लेकिन कैसा इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम। अब बोलो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड किसका एग्जाम्पल हुआ, नन अटैक्ड इलेक्ट्रोड का। तो अब यहाँ पे क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक AgNO3 होगा, एक्वस मतलब पानी, तो मेरे पास 2 कटायन होगा, एक Ag+ और एक H+, 2 अनायन होगा, एक NO3- और एक OH-। क्लियर है कंसेप्ट। कटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पे, क्योंकि कैथोड कैसा होता है, निगेटिव टर्मिनल। एनायन कहाँ जाएगा, एनोड पे, क्योंकि एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। चलिए अब हम एक एक करके प्रोडक्ट बनाएंगे। कैथोड पे दोनों कटायन है, बोलो कौन कौन है, H+ और Ag+। हमने क्या सीखा था, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, यही था। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देखो तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है,
बोलो तो Ag प्लस और H प्लस है, यानी ये है और ये है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा? Ag प्लस का, यानी Ag प्लस का रिडक्शन पहले होगा। क्यों? क्योंकि इसका ताकत ज़्यादा है, ज़्यादा, तो अब इसका रिडक्शन होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा और डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पे? कैथोड पे। डिपोजिशन ऑफ सिल्वर मेटल एट कैथोड। आपसे यही पूछता है, प्रोडक्ट पूछता है कि कैथोड पे क्या होगा और एनोड पे क्या होगा। आगे आइए, एनोड पे अब क्या होगा। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो दोनों अनायन पहुंचा। क्लियर है? अब बोलो, फिर से ट्रिक बोलो, स्नो CBI, SNO CBI। तो कौन कौन है? N वाला और O वाला, N वाला और O वाला। बोलो, इधर से इधर आते ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है, तो किसका ताकत ज़्यादा? OH माइनस का। तो OH माइनस का ऑक्सीडेशन पहले होगा। एक बार हम पीछे सीख चुके हैं कि OH माइनस का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या निकलता है? O2। क्या निकलता है? O2। यहाँ पे क्या निकल गया मेरा? ऑक्सीजन गैस। क्लियर है कंसेप्ट? कुछ नहीं, एक बार दिमाग में सेट कर लो, बनता चला जाएगा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। डाइल्यूट, पता नहीं ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है। डाइल्यूट H2SO4 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यानी कैसा है? नॉन अटैक्ड। तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक H2SO4 डाइल्यूट मतलब कौन सा होगा? वहाँ पे पानी रहा होगा, दूसरा चीज़ डाइल्यूशन के लिए। तो दो कटायन, कटायन तो दोनों सेम है, और दो अनायन, अनायन यहाँ पे SO4 2- और OH2-। चलिए OH-। फिर वही कटायन भागा कैथोड पे, अनायन भागा एनोड पे। कटायन पे चूंकि एक ही तरह का आयन था, कौन? H प्लस, तो H प्लस क्या करेगा? रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या निकल गया? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। अब आइए एनोड पे। एनोड पे मेरा दो आयन आया था, कौन कौन? OH माइनस और SO4 2-। फिर से बोलो, स्नो CBI, स्नो CBI। बोलो, इधर से इधर गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेरा बढ़ा। एक S है और एक O है। बोलो किसका ताकत ज़्यादा? OH माइनस का। तो ऑफकोर्स इसका ऑक्सीडेशन पहले होगा। OH माइनस का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या निकलता है? ऑक्सीजन गैस। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। ये भी आपके NCERT में कहता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, यानी नॉन अटैक्ट है, तो एक तो साल्ट हुआ CuSO4, एक्वस मतलब दूसरा कौन है? पानी। तो दो कटायन दो अनायन, कटायन कहाँ पे? कैथोड पे, अनायन कहाँ? एनोड पे। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए अब आइए, हमें पता है कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। बोलो रिडक्शन के लिए कौन कौन आया? एक कॉपर, दूसरा H प्लस। फिर से बोलो, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यही था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नीचे। बोलो तो ऊपर से नीचे आते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ता है। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा? कॉपर का। हाइड्रोजन से ज़्यादा किसका? कॉपर का। तो कॉपर का रिडक्शन हुआ और कॉपर डिपॉजिटेड कहाँ हुआ? कैथोड पे। क्लियर है? अब आइए एनोड पे। एनोड पे दो आपका अनायन आया था, कौन कौन? Cl माइनस और OH माइनस। फिर से बोलो ट्रिक, स्नो CBI। इतना बार बोलो, इतना बार सुनो कि याद हो जाए। स्नो CBI, एक था OH माइनस और एक है Cl माइनस। बोलो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा? Cl का। अब यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि Cl में क्या हुआ? यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हमने बाय मिस्टेक यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया है, इसे ठीक कर लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ लिख दीजिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दीजिएगा, वो लिखते वक्त हो जाता है कभी कभी गलती। तो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या निकलेगा? क्लोरीन गैस। सिंपल सा है, वो बाय मिस्टेक, वो रिटेन मिस्टेक है, इसको छोड़िए आप। Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या निकलेगा? क्लोरीन गैस। क्लियर है कंसेप्ट? बस आपको वही चीज़ ट्रिक याद रखना है, लेट प्रोफेसर मैजेंटल, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और यहाँ याद करना है स्नो CBI, बस स्नो CBI। क्लियर है? एक चीज़ है आपके इस ब्लॉक में जो पढ़ना था या फिर हैलोजन में पढ़ना था, क्लोरीन गैस का प्रोडक्शन बाय द मोल्टेन NaCl। तो मोल्टेन एक हमने क्वेश्चन ले लिया था, एक हमें कहीं मिला है क्वेश्चन, मोल्टेन NaCl विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो सिंपल है, मोल्टेन का मतलब समझो और एक्वस का मतलब। देखो एक्वस मतलब क्या होता है कि जैसे एक्वस NaCl होगा तो NaCl को कहाँ डिसॉल्व किया जाएगा? पानी में। लेकिन अगर मोल्टेन NaCl कहता है मतलब इसको हम इतना हीट किए हैं एबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो वो क्या हो जाएगा? वो मेल्ट कर जाएगा। उस मेल्टेड NaCl मतलब वहाँ पानी नहीं है, केवल NaCl सिंगल कंपोनेंट है। देखो बहुत बड़ा चीज़ है। मोल्टेन मतलब है कि उसको हमने
उसके मेल्टिंग पॉइंट से एबव हीट कर दिया तो वो मेल्ट कर गया, वहाँ पे पानी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मोल्टेन NaCl में हम करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो Na+ और Cl- क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है, तो अब कैथोड पे भागेगा केवल Na+ और एनोड पे भागेगा कौन, Cl-। तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लेकर के डिपॉजिटेड हो गया कहाँ पे, कैथोड पे। और एनोड पे चूँकि एक ही अनायन है कौन, Cl-, ये एक इलेक्ट्रॉन दे करके हाफ Cl2 में रिलीज हो जाएगा, यानी मेरा क्लोरीन गैस का प्रोडक्शन हुआ कहाँ पे, एनोड पे। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि एनोड पे जो क्लोरीन गैस का प्रोडक्शन होता है बाय द मोल्टेन, नॉट एक्वस, दिस इज द मोल्टेन NaCl विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। क्लियर है कंसेप्ट। देखो कुछ नहीं, यहाँ पे हम प्रोडक्ट, मतलब इसको कहते हैं हम लोग क्वालिटेटिव मतलब आपको पता करना है कौन निकल रहा है, कौन सा गैस निकलेगा या कौन सा मेटल का डिपोजिशन होगा। तो हमको क्वालिटेटिव एनालिसिस करना था प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो जिसके लिए दो चीज़ हुआ, एक तो हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो आप लोग सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को 2 बार 3 बार लिख करके याद करो। और दूसरा जो डिस्चार्ज ऑफ अनायन था, क्या था, स्नो CBI इधर से इधर आ रहे थे, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेरा बढ़ रहा था। क्लियर है कंसेप्ट। बस एक बार आप करो और हम आपको बताते हैं ये ऐसा गुरु मंत्र है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो मैंने बनाया है मेरा ये अपना है, मेरा ये अपना बनाया हुआ ट्रिक है। इसको जितना यूटिलाइज कर सकते हैं और जितने बच्चों से शेयर कर सकते हैं एकदम शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए ओके, बने रहिए, हम इसी तरह से फर्दर वीडियोज़ अपलोड करेंगे। और काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कीजिए। हम अभी तक देख रहे हैं उन बच्चों तक नहीं पहुंचा है जो वाकई में नीडी हैं। और आप लोग से हम अपने बच्चों को कहते हैं यार मैक्सिमम लोग को शेयर करो। चलो ओके, थैंक यू।